हेलो माय विचेस एंड विजर्ड्स, राधे राधे। एंड आई होप कि सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा कर रहे हो, जॉब वाइज बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी पीसफुली विथ यूनिवर्स ब्लेसिंग। तो आज हम आ गए हैं न्यू मून इन कैंसर में। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये रीडिंग आज की, क्योंकि ओरेकल है यहाँ पे, मूनोलॉजी का ओरेकल है और यहाँ पे लाइट सीकर है। पहले तो मैं बता दूँ, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। बहुत सारे चेंजेस कैसे, माने कि न्यू मून इन कैंसर, कैंसर माने कि वाटर साइन, आपकी डीपेस्ट मैनिफेस्टेशंस को बाहर लाने की टाइम आ गई है। आपकी जो डीपेस्ट पैशन है उसको वो टाइम आ गया है बाहर लाने की। बहुत अच्छा टाइम है ये, जो आज सुबह 3:30 AM से जो अमावस्या लग रही है, न्यू मून लग रहा है, वो कैंसर जोडियक में है और बहुत ही डीपेस्ट और पैशनेट टाइम है आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, एक टॉक्सिक कार्मिक साइकिल को मूव ऑन करने के लिए, छोड़ के ब्रेक करने के लिए। तो पहले मैं बता दूं कि ये तो थी अमावस्या की बात जो सुबह लगने वाली है। 6 जुलाई से शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि, जहाँ पे हम 10 महाविद्या का साधना करते हैं, अघोरी साधना करते हैं, जो साधु होते हैं वो साधना करते हैं। तो गुप्त नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही है 6 जुलाई से। तो आप चाहो तो चैंट्स कर सकते हो, साधना तो आप नहीं कर सकते क्योंकि हम गृहस्थी में हैं, लेकिन बहुत ही पावरफुल टाइम है ये। बहुत ही गुप्त नवरात्रि बहुत ही पावरफुल टाइम होती है, जहाँ पे कल्ट प्रैक्टिस किया जाता है, ऑकल्ट भी प्रैक्टिस किया जाता है। आप आपके एंसेस्टर्स को वाटर दे सकते हो, विष्णु भगवान शिव जी का पूजा कर सकते हो। एंड सेवेंथ को यानी कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। चलिए, जय जगन्नाथ। एंड एक से बढ़कर एक के बाद एक चीज़ें हो रही है यहाँ पे। और मैं ये बता दूँ कि न्यू मून जो है वो बहुत ही अच्छा एक स्पिरिचुअल स्टार के साथ अलाइन हो रही है, जिसका नाम है सीरियस। एंड इसके साथ वीनस भी अलाइनमेंट में है। तो जो भी आपकी डीपेस्ट चीज़ें हैं ना, उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का सबसे अच्छा वक्त है। तो चलिए, आज हमने 3 क्रिस्टल ले लिया है यहाँ पे, जो कि आप एक्चुअली डीपेस्ट कनेक्ट करने की आपको कोशिश करती है। पहला तो रोज क्वार्ट्ज है, पहला पायल अगर आप चूज़ कर रहे हो तो पहला जो है हमारे पास रोज क्वार्ट्ज है, जो कि हीलिंग, हार्ट चक्र की हीलिंग, स्पेसिफिकली रोज क्वार्ट्ज, ठीक है, डीपेस्ट चीज़ों को हील करने के लिए, डीपेस्ट वूंड्स को हील करने के लिए, उसको बाहर लेके आने के लिए। सेकंड हमारे पास एज यूजुअल एमेथिस्ट है, जो मेरी सबसे फेवरेट है। और मैं ये मानती हूँ कि एमेथिस्ट इज़ वन ऑफ द क्रिस्टल जो आपको भगवान से, यानी कि आपकी डेटी से बहुत कनेक्ट करती है, सुपरफिशियल पावर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं एमेथिस्ट। थर्ड कार्नेलियन, अगेन ग्राउंडेड एनर्जी, रूट चक्र को बहुत कनेक्ट करती है, आपको हम्बल, आपको ग्राउंडेड रहने में हेल्प करती है। ये स्टोन बहुत पावरफुल है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको आंखें बंद करनी है, आपने भगवान का नाम लेना है। पाइल 1 अट्रैक्ट कर रहा है रोज क्वार्ट्ज, तो उसको चूज करिए। सेकंड पाइल एमेथिस्ट अट्रैक्ट कर रहा है तो सेकंड पाइल चूज करिए। थर्ड पाइल कार्नेलियन अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो थर्ड पाइल चूज करिए। चलिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट भगवान का नाम लीजिए, आंखें बंद करिए, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है वो चूज़ करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। थर्ड पाइल को हम थोड़ा सा साइड में रख लेंगे। यहाँ पे मैं सेकंड पाइल भी थोड़ा साइड में कर ले रही हूँ। हम शुरू करेंगे रोज क्वार्ट्ज की एनर्जी से। फर्स्ट पाइल जिन लोगों ने रोज क्वार्ट्ज चूज़ किया है, सच में आप चाहते हो कि आप कोई टॉक्सिक साइकिल या कार्मिक साइकिल से बाहर निकलो। ये रिलेशन हो सकता है, फ्रेंड साइकिल हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है। हमेशा याद रखिए, कार्मिक से पार्टनर नहीं होता है, फैमिली भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, कोई साइकिल भी हो सकती है जो आप कंप्लीट कर रहे हो इस जन्म में। रोज क्वार्ट्ज जिन लोगों ने चूज़ किया है, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इनको, हार्ट चक्र की। चलिए पहले देख लेंगे टैरोट क्या बोल रही है। देखा, मैंने आपको बताया था हीलिंग की आपको बहुत ज़रूरत है। एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़रूरी है आपको फोकस करना। थिंक करिए अच्छे से, क्राउन चक्र के ऊपर, थर्ड आई चक्र के ऊपर थोड़ा मेडिटेट करिए। आपकी क्लैरिटी नहीं हो रही है, क्लैरिटी लाइए। हील हुई है, क्लैरिटी लाइए, फटाफट से कोई चीज़ों में आगे बढ़ मत जाइए। एक रिलेशन अगर छूटा है तो उसको हील करिए, उसके बाद ही नेक्स्ट रिलेशन में जाइए, ठीक है ना। तो मैंने जैसा बोला, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है, फायर एनर्जीज, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी,
यू नो। थोड़ा सा फोकस करिए, थोड़ा सा फोकस रखने की कोशिश करिए कि आपको क्या चाहिए, क्लैरिटी, क्लैरिटी लाइए, मेडिटेशन करिए। चलिए देख लेंगे ओरेकल क्या बता रही है हमें। Communication is the key. New moon in Gemini and wow guys, first pile बहुत heavy energy। जैसा मैंने बोला, अगर कहीं पे कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से रिलेशन छूट गई है या बातचीत नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को छोड़ के आगे नहीं निकल पा रहे हो, बात करो, सॉर्ट आउट करो, ये टाइम है। कम्युनिकेशन इज़ द की, ओरेकल बोल रहा है। बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। निकलना है तो बात करके निकल जाओ वहाँ से, वो साइकिल को छोड़ दो, टॉक्सिक साइकिल को, है ना। ये फर्स्ट पाइल की रीडिंग है एंड बहुत ही हैवी एनर्जी आ रही है आज, आना चाहिए भी, क्योंकि ये भी हमें पता है कि शनि भी रेट्रोग्रेड में चल रही है इस वक्त। सेकेंड पाइल, जिन लोगों ने एमेथिस्ट चूज़ किया है, काफ़ी स्पिरिचुअल, आपकी जो है काफ़ी स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल माने ये नहीं कि बहुत भगवान का पूजा पाठ करना, आप एक पाथ को फॉलो बहुत करते हो, एंड आप उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। एमेथिस्ट कनेक्ट कराती है स्पिरिचुअल चीज़ों से, बहुत अच्छा कनेक्ट कराती है। चलिए देख लेंगे आपका टैरोट क्या बोल रहा है यहाँ पे। बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ की एनर्जीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। इन एंड यांग में बैलेंस नहीं हो रही है, कहीं कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है। खर्चे के मामले में भी ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है और बेफालतू का खर्चा हो रहा है, सेव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में अगर हो तो वो भी बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा। 2 ऑफ पेंटिकल स्पेसिफिकली आपको ये बता रहा है कि कहीं पे कुछ खर्चा करने से पहले 2 बार सोचिए, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हो। सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पे ज़्यादा चीज़ लगा रहे हो, ज़्यादा इमोशंस डाल रहे हो, अपोजिट साइड से कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा मत करिए, बैलेंस करिए। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करिए। चलिए ओरेकल क्या बताता है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सी, मैंने बोला बैलेंस करिए, ज़्यादा मत करिए, जितना करना है उतना करिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो, रिलीज करने की बहुत ज़रूरत है। जो भी नेगेटिविटी आ रही है लोगों से, आसपास के एनवायरनमेंट से, वो रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। बहुत ज़रूरत है। न्यू मून में मैं चाहती हूँ, कैंसर न्यू मून में आप लोग प्लीज़ शैडो वर्क करिए, शैडो वर्क करिए आप लोग। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यहाँ पे ओरेकल क्लियरली बता रहा है कि रिलीज करना ज़रूरी है, बैलेंस करना ज़रूरी है और रिलीज करना ज़रूरी है जो ज़रूरत नहीं है आपको उस चीज़ की। चलिए थर्ड पाइल पे चले जाएंगे। बहुत हैवी एनर्जीज। कार्नेलियन, अगेन ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है इस पाइल को। ज़्यादा आप वो मत करिए, चीज़ों को शो ऑफ मत करिए, हम्बल रहिए, ग्राउंडेड रहिए, ग्राउंडेड रहिए। चलिए आपका टैरोट क्या बोल रहा है देख लेंगे। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, इमोशंस की बहुत ओवर ड्रेनिंग हो गई है। कप्स की एनर्जी, इमोशंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसन। इमोशंस बहुत ओवर ड्रेन हो गए। ऐसी जगह पे इमोशन दे रहे हो जहाँ पे आप खाली खाली होते जा रहे हो, आपकी एनर्जी दूसरा खींचता जा रहा है, आप खाली होते जा रहे हो, डिवेस्टेटेड हो गए हो। स्पेसिफिकली रिलेशनशिप में या जॉब के रिलेटेड भी हो रहा है, जहाँ पे आपको यूज़ किया जा रहा है बहुत। ठीक है, लेकिन रिटर्न में आप एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो वो चीज़ को रोकिए, वो चीज़ को रोकने का टाइम आ गया है। नहीं रोका आपने तो बहुत प्रॉब्लम होगी आगे जाके, आप ड्रेन हो जाओगे, लिटरली सोच सोच के ड्रेन हो जाओगे। ओरेकल क्या बोल रहा था, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जो आपके अंदर ये जो एनर्जी है ना, जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि शायद मैं ड्रेन हो रही हूँ, शायद मैं ज़्यादा दे रही हूँ इस रिलेशनशिप में, इस जॉब में, या कहीं पे भी फैमिली में, तो करेक्ट, उस चीज़ को मोमेंटम मत दीजिए, उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा मत दीजिए। ठीक है, वो बढ़ावा मत दीजिए वाला। हालांकि जो पॉजिटिव चीज़ सोच रहे हो उस चीज़ को मोमेंटम दीजिए, उस एनर्जी को मोमेंटम में लाइए कि यहाँ से मुझे छोड़ के निकलना है, इतना मुझे नहीं करना है क्योंकि रिटर्न में मैं ड्रेन हो रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो थर्ड पाइल आपकी ये रीडिंग थी। जिन लोगों ने भी कार्नेलियन चूज़ किया है, एमेथिस्ट मैंने बता दिया, रोज। सो दिस इज द रीडिंग फॉर द न्यू मून इन कैंसर। सो गाइज अगेन आई रिमाइंड यू, सैटर्न इज ऑलरेडी ऑन retrograde and new moon is all about looking into yourself, your inner child healing, starting something new, and new moon is all about releasing the toxicity,
this new moon, specifically 6th July, we are going on Gupt Navratri, where we do the pujas and sadhanas of the 10 Mahavidyas, and 7th is Rath Yatra. Okay, so all full of spiritually high power, and so manifest as much as you can, practice your cult, and be blessed, be healthy. Radhe Radhe.